Pleasure everyone. I'm Mam Malik, international motivation speaker, business research analyst, CEO coach and your own coach. I hope everyone is good today. देखिए, मेरा जो आज का वीडियो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ पा रही कि उनके कंज्यूमर की नीड क्या है, उनका कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, बाइंग बिहेवियर। देखिए, दो तरह के जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर होते हैं, एक होता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर और दूसरा होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो मोस्टली बिजनेसेस जो है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की तरफ रहते हैं, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर पे कंज्यूमर को नहीं लाते। आज मैं आपको पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ के एग्जांपल देने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने कंज्यूमर को वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर से हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर पे वो कैसे लेके आई। उनका नाम इंदिरा नूई था। शी वॉज द ग्लोबल CEO ऑफ द PepsiCo. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव। वो अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उनकी प्रेसिडेंट टीम का हिस्सा भी थी। दुनिया की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन भी रही हैं और उनका लास्ट पे आउट 2017 में जब पेप्सी के साथ थी, दैट वाज $31 मिलियन। जब उन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया एज अ ग्लोबल CEO तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारा कंज्यूमर वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर पे है और मैं इसको हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर पे लाना चाहती हूँ। उन्होंने किया क्या, वो सीधा मार्केट में गई, उन्होंने डिफरेंट स्टोर्स विज़िट किए और अपने आप को एज अ बायर या एज अ कंज्यूमर शो किया और अपने आप को फील भी किया कि अगर एज अ कंज्यूमर मैं आती हूँ और शेल्फ ऑफ टेक्स को देखती हूँ तो मुझे आखिर क्या महसूस होता है। तो जब उन्होंने उस पर रिसर्च की, डिफरेंट मार्केट्स में गई तो उन्हें कुछ चीज़ें महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मुझे हमारी प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है, आवर प्रोडक्ट इज़ गुड बट वी नीड टू इनोवेट डिज़ाइनिंग, वी नीड टू कम अप विद द न्यू इनोवेशन इन द विजुअल्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस पे काम शुरू किया और उन्होंने जब इनके चिप्स थे जो अब हम सब खाते हैं, लेज़ बड़े शौक़ से खाते हैं चिप्स, तो उसका साइज़ 2x2 इंच का होता था। तो जब उन्होंने खाया शुरू किया तो कभी थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, हिट हो रहा है, दांत पे नहीं क्रंच हो रहा, उसको उन्होंने मिनिमाइज़ करना चाहा कि मैं इसको 1x1 की करती हूँ ताकि मेरा कंज्यूमर वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर से हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर पे आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटल सप्लाई चेन बदल दी, फॉर्मेशन से लेके एंड तक, जब यूज़र के हाथ में आना उस तक का सारा प्रोसेस उन्होंने बदला। किस लिए उसने उस सारे प्रोसेस को बदला, कैसे, उन्होंने फार्मिंग की साइड पे जो है प्रॉपर फॉर्मेशन की, उसके बाद पैकेजिंग पे वर्कआउट किया, उसके लेआउट्स पे वर्कआउट किया, उसके डिज़ाइंस के ऊपर वर्कआउट किया, उसकी प्रेजेंटेशंस पे वर्कआउट किया। ठीक है, ताकि हमारा कस्टमर हमारे साथ और लॉयल हो जाए और हैबिचुअल हो जाए हमारी प्रोडक्ट को लेने के लिए। हम इसी तरह उन्होंने वैरायटी सीकिंग जो कंज्यूमर का बिहेवियर था उसको टोटली चेंज करके हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की तरफ ले गई। और नाउ द पेप्सी हैज़ द मोस्ट लॉयल कस्टमर। तो कभी ये ना सोचें कि यार दिस इज़ माई प्रोडक्ट, दिस इज़ द क्वालिटी आई मेक, दिस इज़ माई प्रोडक्शन कैपेसिटी। नो, दिस इज़ रॉन्ग परसेप्शन। ऑलवेज थिंक अबाउट द कस्टमर। हमेशा ये सोचें कि आपके कंज्यूमर की नीड क्या है। Try to find out the need of your customer rather than you impose your ideas on the customer. अगर आपको कंज्यूमर की नीड पता लग गई, राइट, तो ट्रस्ट मी, देन देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर योर बिजनेस। फिर पूरी मार्केट आपकी है। और अगर आपको अपने बिजनेस की कंज्यूमर की नीड मालूम नहीं कर पा रहे और अगर आपको किसी किस्म की असिस्टेंस और कंसल्टेंसी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट my team members at any time for any sort of associations or consultancy. हम आपके बिजनेस की कंज्यूमर की नीड भी आपको मालूम करने में हेल्प करेंगे और बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड वीकेंड। टेक केयर, बाय बाय।